ये स्टोरी है राजस्थान के थार रेगिस्तान में केसरिया गांव की, जहां पर से लोग आज भी रात को पानी के लिए तड़पते हैं। गांव के बीचों बीच एक कुआं होने के बावजूद भी लोग उस कुएं का पानी पीना तो दूर, उस कुएं के पास जाने से भी डरते हैं। कहा जाता है कि उस कुएं के अंदर एक ऐसी आत्मा का वास है जो काफी सदियों से प्यासी और बदले की आग उसके अंदर जल रही है। और अगर आप भूत प्रेत की कहानियों पर अगर बिलीव नहीं करते हो तो एक कहानी आपको बिलीव करने पर मजबूर कर देगी, आपको डरने पर मजबूर कर देगी और एंड ऑफ दिस वीडियोस आपके शरीर के रोंगटे खड़े होने पर भी मजबूर कर देगी। क्योंकि ये सिर्फ स्टोरीज नहीं, एक ऐसी कहानी है जो कि एक डायरेक्टर के साथ में बीती है। उसने डर को अपनी आंखों से और अपने पास से महसूस किया है। क्योंकि स्टोरी है एक ऐसी लड़की, एक डायरेक्टर्स और ऐसे एक कुएं की जिसके अंदर एक ऐसी आत्मा का वास है जो कि पानी की प्यासी और बदले की आग जल रही है उसके अंदर। मैं कहानी को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी का यहाँ पर से दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपका ऐसा ही प्यार और सपोर्ट की वजह से आज हम रेगुलर बेसिस पर रियल हॉरर स्टोरी आपके साथ में शेयर कर पा रहे हैं। और अगर आगे भी आपका ही ऐसा प्यार और सपोर्ट अगर मिलता रहा तो हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग रियल हॉरर स्टोरीज आपके साथ में शेयर करते रहेंगे। और अगर अभी तक अगर आपने हमारे चैनल्स को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि हम जब भी कोई न्यू वीडियोस अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। क्योंकि आप देख रहे हैं अदृश्य छाया। अदृश्य छाया एक यूट्यूब चैनल नहीं, एक ऐसा चैनल है जहाँ पर हम लेकर के आते हैं आपके लिए रियल हॉरर स्टोरीज, जो कि लोगों ने अपने आसपास पैरानॉर्मल एक्टिविटीज महसूस की है, डर को अपने पास से देखा। ऐसी स्टोरीज हम आपके साथ में शेयर करते हैं। और अगर आपने भी ऐसी कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज अगर अपने आसपास महसूस की हो देन आप भी हमें इस ईमेल आईडी पर अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। तो स्टोरी है यहाँ पर से राजस्थान के थार रेगिस्तान के केसरिया गांव की, एक ऐसे गांव की जो कि काफ़ी कम लोग यहाँ पर से रहते हैं, जहाँ पर आपको दूर दूर तक सिर्फ धूल, कड़कती धूप और बंजर जमीन के अलावा आपको यहाँ पर कुछ भी देखने को नहीं मिलता। यहाँ के लोग पीने के पानी के लिए मीलों दूर जाते हैं पानी लाने के लिए। और यहाँ पर जो लोग बर्तन धोने के लिए पानी का नहीं बल्कि यहाँ पर से रेगिस्तान की रेती का इस्तेमाल करते हैं। इस गांव के बीचों बीच एक कुआं होने के बावजूद भी लोग उस कुएं से पानी पीना तो दूर की बात, उसके आसपास जाने से भी डरते हैं। कहा जाता है कि उस कुएं के अंदर एक ऐसी आत्मा का वास है जो भी उस कुएं के पास में जाता है वापस लौट करके अपने घर को नहीं आता है। ठीक एक दिन इस गांव में एक ऐसा व्यक्ति आता है जिसका नाम होता है राज। राज एक डायरेक्टर होता है जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने यहाँ पर जाता है। वो यहाँ पर एक ऐसी स्टोरी शूट करने के लिए आता है कि यहाँ के लोग कैसे सरवाइव करते हैं, कैसे यहाँ पर जो लोग बिना पानी के रहते हैं और पानी लाने के लिए मिलो मिलो दूर तक जाते हैं। तो ये सब कुछ डॉक्यूमेंट्री शूट करने के लिए राज जयपुर से इस केसरिया गांव में आता है। जैसे राज इस गांव में आता है, लोगों से मिलता है, जुलता है, देन यहाँ पर से राज को काफ़ी ढेरों सारा प्यार मिलता है और यहाँ पर उसको रहने के लिए एक कमरा भी दे दिया जाता है। राज यहाँ के लोगों से काफ़ी ज़्यादा घुल मिल जाता है, उनके साथ में बैठना उठना खाना पीना सब कुछ। ठीक दूसरे दिन राज भी उन गाँव वालों के साथ में जाता है पानी लाने के लिए, कि लोग यहाँ पर से कैसे मिलो दूर तक जाते हैं पानी लाने के लिए। और वो यहाँ पर से देखता है कि यहाँ के लोग कितने प्यारे और कितने मीठे हैं। इतनी सब कुछ प्रॉब्लम होने के बावजूद भी इनके चेहरे पर स्माइल और कितने ज़्यादा खुश हैं। और यहाँ के लोग पानी की कितनी इम्पोर्टेंस समझते हैं वो वहाँ पर जाके उसे पता चलता है। दूसरे दिन राज यहाँ पर अपने घर से निकल करके गांव को एक्सप्लोर करने के लिए निकलता है। तब वो यहाँ पर से देखता है कि गांव में एक गांव के बीचों बीच एक कुआं पड़ा है जिसके आसपास काफ़ी धूल मिट्टी और पत्थर वगैरह पड़े हुए हैं। जब ये चीज़ वहाँ पर से देखता है तो ठीक उसी शाम को ये बात वो गांव वालों को यहाँ पर कहता है, जहाँ पर से मुखिया और काफ़ी अन्य लोग यहाँ पर से बैठे होते हैं। तो राज यहाँ पर कहता है कि गांव में कुआं होने के बावजूद भी यहाँ के लोग दूर दूर तक क्यों जाते हैं पानी लाने के लिए, कुएं में पानी नहीं है क्या? तभी यहाँ पर गांव वाले और मुखिया जी यहाँ पर कहते हैं
कि उस कुएं की बात मत करना बेटा, उस कुएं की एक अजीब सी कहानी है और तुम भी उसके आसपास भी मत जाना। तो राज यहाँ पर थोड़ा सा उसको अजीब सा महसूस होता है और तैन कहता है कि ऐसा क्यों, मतलब कुएं के आसपास ऐसा क्या है उस कुएं में। देन मुखिया जी उस बात को टालते हैं और कहते हैं कि कुछ नहीं बेटा, उस कुएं के अंदर से बिल्कुल भी पानी नहीं, पूरा सूखा पड़ा हुआ है, काफ़ी दिनों से वो सूखा ही पड़ा हुआ है। तब राज यहाँ पे कहता है सूखा पड़ा है तो क्या हुआ, हम उसको साफ करें, क्या पता नीचे पानी निकल करके आ जाए। तो यहाँ पर मुखिया जी थोड़ा से स्माइल करते हैं और बेटा कहते हैं कि हम काफ़ी सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, हमने तो आज तक उसके अंदर कभी पानी नहीं देखा बेटा। तो मुखिया जी यहाँ पर हंसते कहते बेटा ऐसा कुछ नहीं है, हम इतने सालों से यहाँ पर रह रहे, हमने आज तक उसके अंदर पानी तक नहीं देखा। और मुखिया जी यहाँ पर कहते हैं कि बेटा तुम भी उसके आसपास मत जाना, कहते हैं कि उसके पास में जाते ही वो तुम्हें अंदर खींच लेगा। तब राज इस बात को सुन करके थोड़ा सा स्माइल करता है, उसको थोड़ा सा अजीब लगता है कि मुखिया जी ने मेरे को ऐसा क्यों बोला। ठीक है, उसी दिन रात को राज यहाँ पर टहलने के लिए, खाना खाने के बाद टहलने के लिए ऐसे ही निकलता है और उस दिन चांद की रात थी। तो जैसे ही वो राज अपने घर से निकलता है टहलने के लिए तो कुएं के पास में वापस से वो जाता है और देखता है कि कुआं के पास काफ़ी ठंडी सी हवा चल रही थी। तो तुरंत वो वहाँ पर कहता है कि क्यों ना मैं कुएं के पास में जाकर के बैठ जाता हूँ 5 मिनट के लिए। तो जैसे ही राज यहाँ पर कुएं के पास में जाता है बैठने के लिए और वहाँ पर कुएं के पास में बैठता है, पीछे से ऐसा आवाज़ आती है मानो कि कोई कुएं के अंदर से तुझे बुला रहा हूँ। जैसे ही राज यहाँ पर पीछे मुड़ करके देखता है, देन उसे उस कुएं के अंदर पानी दिखाई देता है, पूरा कुआं भरा हुआ, वो भी साफ पानी से, और उसकी परछाई उस कुएं के अंदर से दिखती है और पीछे जो चांद होता है उसकी भी परछाई वहां पर से दिख रही होती है। और जब वो राज ये सब कुछ देखता है तो ये सारी चीजें वो सुबह उठ करके गाँव वालों को बताता है कि कल मैं यहाँ पर से टहलने के लिए निकला था और कुएं के पास में जाकर के बैठा था और वहां पर मुझे पानी और वही परछाई दिखाई दी और काफी साफ पानी था। तभी यहाँ पर गांव के लोग कहते हैं कि हमने तुम्हें कहा था ना कि उसके आसपास भी मत जाना। तो राज कहता है कि क्या हुआ, लेकिन मैंने वहां पर रात को पानी देखा जबकि आपने बोला था कि वहां पर पानी की बूंद तक नहीं है। तभी यहाँ पर मुखिया जी कहते बेटा ऐसा नहीं है, जब भी यहाँ पर पूर्णिमा के दिन होते हैं देन यहाँ पर इस कुएं के अंदर तुम्हें पानी दिखाई देगा, लेकिन ठीक दूसरे ही दिन यहाँ पर वो पानी की बूंद तक नहीं दिखती आपको। तो जो पानी वहाँ पर दिखता है उसे कभी पीना मत बेटा, वो पानी पीने के बाद में कोई भी सुकून से नहीं जी पाता है। ये सब कुछ सुन करके राज को थोड़ा सा अजीब लगता है और कहता है कि यार एक मतलब कैसा गांव है जहाँ पर जो लोग पानी पीने के लिए तड़पते हैं और पानी लाने के लिए मीलों दूर तक जाते हैं, और गांव के बीचों बीच एक कुआं होने के बावजूद भी तुम इसका पानी यूज तक नहीं करते। तो वो वहां से निकल करके अपने घर पर जाता है और जाकर के वो बेड पर सोता है। तभी उसे ख्याल आता है कि यार इससे बेस्ट आइडियाज क्या हो सकता है, इसे एक अच्छी डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए क्या हो सकता है। तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। तो उसी रात को वो कैमरा लेकर के और एक बॉटल से उसके पास में थी, वो दोनों लेकर के उस कुएं के पास में जाता है। कुएं के पास में जाता है उस डॉक्यूमेंट्री को शूट करने के लिए, उस कुएं को और वहाँ का पानी को और सब कुछ चीज़ों को शूट करने के लिए जाता है। वो जस्ट उस कुएं के पास में जाता है, कैमरे को ऑन करता है एंड बॉटल का ढक्कन को ओपन करता है उसके अंदर पानी भरने के लिए, ताकि ये दिखा सके कि उसने उस दिन कुएं के अंदर पानी दिखा था और उस पानी को पीने के बाद में कुछ भी नहीं हुआ। ये वहाँ पर से लोगों के साथ में साबित करने के लिए ये सारी एक्टिविटीज़ करता है। जैसे यहाँ पर से राज कैमरे को अपने सामने रखता है और उस कुएं के पास में बैठता है और पीछे मुड़ करके वो बॉटल का ढक्कन खोल करके जैसे वो अंदर डालता है, तभी उस कुएं के अंदर से रोने की आवाज़ आती है। और आवाज़ आती है जैसे कि उसे कोई बुला रहा है। उसे ध्यान से सुनने के लिए यहाँ पर से राज अपना हाथ अंदर डालता है और थोड़ा सा वहाँ पर से नीचे झुकता है ताकि वो क्लियरली सुन सके। तभी वो आवाज़ और गहराई से यहाँ पर आने लगती है, जैसे कि कोई रो रहा है और कोई से बुला रहा है। जैसे ही वो और इधर उस नीचे झुकता है, देन तुरंत ही जो उसका हाथ इतना अंदर डूबा हुआ होता है, तुरंत उसका हाथ कोई पकड़ लेता है और
और जैसे ही राज काफ़ी ज़्यादा डर जाता है तुरंत वो अपना हाथ बाहर निकालता है। देन उसका वो देखता है कि उसका हाथ कोई यहाँ पर पकड़ा हुआ था, जिसका हाथ पूरा गीला हुआ था और काफ़ी अजीब सा एकदम ब्लूइश कलर का उसका हैंड होता है। तुरंत वो वहाँ पर हाथ उड़ा करके भागता है। ठीक दूसरे ही दिन राज यहाँ पर गांव के मंदिर पे सीढ़ियों पर बेहोश मिलता है। गांव वाले जब यहाँ पर से देखते हैं तो उसे उठाने के लिए जाते हैं। जैसे उसे उठाने के लिए जाते हैं तो काफ़ी अजीब ऐसे भरी सांस लेता है और कहता है कि क्या हुआ, तुम यहाँ पर क्यों सोए हैं। तभी राज यहाँ पर पूरी स्टोरी बताता है कि कल मैं रात को वहाँ पर गया था पानी भरने के लिए, तो तब मेरे साथ में सारी एक्टिविटीज़ हुई। तभी यहाँ पर गांव के लोग उसे देख करके काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा उस पर चिल्लाते हैं कि हमने कहा था कि ऐसी एक्टिविटीज़ मत करना, तुमने ऐसा सब कुछ क्यों किया। तभी मुखिया जी कहते हैं कि तुमने जो घिनौनी यहाँ पर हरकत की है इसका तुम्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। तुम जो कुएं के अंदर कुएं के अंदर जो हाथ डाला है और जो चुड़ैल ने तुम्हारा हाथ पकड़ा है वो तुम्हें कभी छोड़ेगी नहीं, तुम्हारा पीछा करती रहेगी। एक काम करो, तुम्हें अभी यहाँ पर कोई भी परमिशन वगैरह नहीं मिलेगी, तुम जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ। तभी यहाँ पर गांव वालों की और राज की यहाँ पर बहस हो जाती है। इसी बहस के चक्कर में गांव वाले उसे तुरंत यहाँ से जाने के लिए कहते हैं। तभी यहाँ पर राजू वापस अपने कमरे में जा करके पैकिंग विकिंग करके वो तुरंत जयपुर के लिए निकल जाता है। जैसे यहाँ पर से राज जयपुर के लिए निकलता है देन असली स्टोरी यहाँ से शुरू होती है दोस्तों। देन आप इसे एज ए स्टोरी की तरह मत लेना, पूरा इसको दिल से महसूस करना, तभी आपको स्टोरी एकदम इंटरेस्टिंग लगेगी। तो जैसे ही राज यहाँ पर अपने जयपुर अपने घर पर जाता है, उस दिन रात को राज अपने बेड पर सोता है। देन ठीक रात के 1:30 बजे जैसे ही सोता है तो गहरी नींद में होता है। वो देखता है कि उसके छत पे से उसके सिर पे पानी की बूंदें टपकती है। एक टपकती वो ऐसे साफ करता है, फिर 2 टपकती, फिर 3, फिर 4, ऐसे करके धीरे धीरे सब बॉडी में टिपकने लगती है, ऊपर से पानी टपकने लगता है। तो राज यहाँ पर अपनी मोबाइल की टॉर्च चला करके देखता है तो देखता है कि यहाँ पर ऊपर तो लीकेज हो रहा है। देन तुरंत राज उठ करके बेड से उठ करके अपने दोनों जो पैर होते हैं वो फर्श पे रखता है तो देखता है कि नीचे 4-4 उंगली तक पानी भरा हुआ है। तो राज पानी में चल करके जो लाइट का स्विच होता है उसे ऑन करने के लिए जाता है। जैसे वो लाइट का स्विच ऑन करता है तुरंत वो देखता है कि वहाँ पर कुछ भी नहीं है, एक पानी की बूंद तक उसे दिखाई नहीं देती। तो वो अपना पसीना यहाँ पर पोंछता है और कहता है कि शायद मेरा वहम होगा। देन तुरंत वो वापस से जाकर के अपने बेड पे वापस से वो लाइट स्विच ऑफ करके तुरंत अपने बेड पे जाकर के सो जाता है। तभी वापस से सेम एक्टिविटीज़ उसके साथ में होने लगती हैं और तभी इस चीज़ को इग्नोर करके वो कंबल ओढ़ करके सोने की कोशिश करता। तभी वहाँ पर से एक आवाज़ आती है जैसे कि उसे के कमरे के बाहर कोई चहल पहल हो। उसका दरवाज़ा कोई नॉक करता तो वो वहाँ पर से अपना मोबाइल निकाल करके देखता है तो देखता है कि अभी घड़ी में यहाँ पर से 2:22 हो रहे हैं और इतनी रात को कौन आएगा। तो वो तुरंत अपना फ़ोन बंद करके वापस से सो जाता है। उसके दूसरे ही दिन राज अपनी गाड़ी लेकर के जयपुर के बाहर निकलता है कहीं पर जाने के लिए, कहीं और जगह पर जाने के लिए, शूट करने के लिए। तो रात के हाईवे पे दूर दूर तक कोई नहीं होता है, वो गाड़ी चला रहा होता है अपने मस्त मगन होकर के। देन उसके जो शीशे में जो राइट शीशा होता है वहाँ पर उसे एक लड़की दिखाई देती है जो पूरी गीली होती है, पानी से पूरी लथपथ। और उसे यानो ये कह रही हो कि मुझे प्यास लगी है, मुझे प्यास लगी है, गाड़ी रोको, मुझे प्यास लगी है, गाड़ी रोको, और उसका नाम लेकर के पुकारती है। और मैं जब आपको ये स्टोरी बता रहा हूँ देन मेरे हाथ के रोंगटे खड़े हो गए। देन सोचो उस टाइम पर राज पर क्या बीती होगी। उससे गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और तुरंत वो जाकर के एक पेड़ पर टकरा जाता है। वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। दूसरे ही दिन वो वापस से जयपुर से निकलता है केसरिया गांव के लिए और वहाँ पर जाकर के सबसे माफ़ी मांगता है और सबको बोलता है कि मेरे साथ में सारी दुर्घटना होने लगी है। तभी यहाँ पर गांव वाले उसे माफ़ कर देते हैं अनजान समझ करके और उसे यहाँ पर कहते हैं कि बेटा तुमने जो गलती की है वो तो तुम्हें यहाँ पर भुगतनी पड़ेगी,
क्योंकि हमें तुमने पहले ही मना किया था वो सब कुछ करने के लिए, लेकिन तुमने फिर भी किया। तो यहाँ पर से राज रोने लगता है और कहता है कि मुझसे गलती हो गई, अभी मैं क्या करूँ, समथिंग लाइक दैट। तभी यहाँ पर मुखिया जी कहते हैं कि देखो बेटा, गलती को हम सुधार तो नहीं सकते हैं, लेकिन जो गलती की है उसको सुधारने के लिए तुम्हें यहाँ पर उस कुएं के पास में पूजा करवानी होगी। तो राज यहाँ पर उसको थोड़ी सी संतुष्टि मिलती है कि काश अभी सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी राज यहाँ पर से पूजा की सामग्री वगैरह लाता है एंड वहाँ पर पूजा चलती है ठीक उसी कुएं के पास में। थोड़े टाइम वहाँ पर पूजा चलती है, पूजा काफ़ी सफल तरीक़ा से पूर्ण हो जाती है। उसके बाद में राज उस पूजा से उठ करके कुएं को हाथ जोड़ करके उस आत्मा से माफ़ी मांगता है और वो वापस अपने घर की ओर निकल ही रहा होता है। तभी यहाँ पर राज उस मुखिया जी से कहता है कि एक्चुअली इस कुएं में क्या हुआ था जिसकी वजह से सारी दुर्घटना हो रही है। तभी यहाँ पर मुखिया जी कहते हैं कि बेटा, वैसे तो हम यहाँ पर ये चीज़ें किसी को बताते नहीं, लेकिन हम तुम्हें बताते हैं। ये कहानी है बेटा एक ऐसी लड़की की जो कि काफ़ी सदियों पहले इस गांव में रहा करती थी। काफ़ी दिखने में काफ़ी सुंदर थी, उसकी उम्र 22 साल थी। वो काफ़ी लोअर कास्ट फैमिली से थी। उसे प्यार हो गया था एक ऐसे लड़के से जो कि काफ़ी अपर क्लास से था। दोनों की जो प्यार भरी कहानी थी वो काफ़ी अच्छी थी बेटा। ये लोग छिप छिप करके मिला करते थे। एक दिन लड़के ने इस लड़की को अपने घर पर बुलाया और काफ़ी गैर संबंध बनाए। उसकी वजह से वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई थी। लड़की प्रेग्नेंट होने के बाद में इस लड़के को यहाँ पर कहती है कि हमें अभी यहाँ पर शादी कर लेनी चाहिए। तभी लड़का यहाँ पर साफ इनकार कर देता है और कहता है कि तुम एक लोअर कास्ट फैमिली से हो और मैं एक अपर कास्ट फैमिली से, मेरी फैमिली कभी इस रिश्ते को नहीं मानेगी। जब लड़की यहाँ पर अपने फैमिलीज को बताती है तो उसके फैमिली वाले दोस्त उस लड़की को ही मानते हैं। जब ये बात धीरे धीरे पूरे गांव वाले को पता चलती है तब पर भी पूरे गांव वाले दोस्त सिर्फ और सिर्फ उस लड़की को ही मानते हैं। एक दिन लड़की गुस्से में आकर के उस गांव जो होता है, अपना गांव के अंदर जो कुआं था उसके अंदर छलांग मार करके अपनी जान दे देती है। तब से लेकर के आज तक वो लड़की उस कुएं के अंदर कैद हो गई है और माना जाता है कि आज भी वो लड़की अपनी पानी की प्यासी और अपने प्यार की प्यासी है। जो भी उस कुएं के पास में जाता है और जो भी वो उनके झांसे में आ जाता है, पानी पीने की झांसे में आ जाता है, वो लड़की उसे नहीं छोड़ती जब तक कि वह उसकी रूह नहीं ले लेती। बेटा, अगर तुम वापस जयपुर से यहाँ पर से नहीं आते और पूजा नहीं करवाते हैं तो तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे साथ में क्या क्या हो सकता था। तभी यहाँ पर से राज सबको नमस्कार करके वो तुरंत चले जाता है। सबको यहाँ पर ये लगता है कि राज की लाइफ एकदम सेटल्ड हो गई, सब कुछ नॉर्मल हो गया। बट सब कुछ नॉर्मल होने के बावजूद भी राज आज भी ठीक से सो नहीं पाता। आज भी उसको नींद की गहरी नींद में वही सब कुछ दिखता है जो उसने महसूस किया था। वो कुआं, साफ पानी, वो लड़की, पानी की बूंदें आज भी उसे ठीक से सोने नहीं देती और उसका दिमाग इतना कमज़ोर हो चुका है कि वो आज भी कहीं पर भी अकेले जाने से और कमरे में अकेले रहने से उसे डर लगने लगता है। तो दोस्तों, ये थी पूरी स्टोरी एक कुएं की, एक डायरेक्टर्स की और एक ऐसी लड़की की जिसका प्यार ना मिलने की वजह से अपनी जान दे दी उसने उस कुएं के अंदर। तो ये थी यहाँ पर केसरिया गांव की स्टोरी, एक ऐसी लड़की की जिसके प्यार न मिलने की वजह से वो अपनी जान देती है उस कुएं के अंदर से, जिसके बाद से उस कुएं के पानी तो पीना दूर, उसके आसपास जाने से भी लोग यहाँ पर से डरते हैं। और एक ऐसे व्यक्ति की, राज की, जो कि सब कुछ पता होने के बावजूद भी उस कुएं के पास में जाने की ज़रूरत करता है, जिसकी कीमत वो आज भी चुका रहा है। तो इस पूरे वीडियोस का, पूरे स्टोरी का यहाँ पर सारांश दोस्तों मैं आपको कुछ सिंपल से वर्ड्स में देना चाहूँगा कि दोस्तों, अगर आप भी कहीं पर भी जाए, घूमने के लिए जाए, अकेले जाए, टहलने के लिए जाए या किसी भी कारणवश जाए, तो मैं आपको सिर्फ एक ही सजेस्ट करूँगा कि अगर अनजाने में अगर आप वहाँ पर कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के पास चले जाते हैं तब तो बात अलग है। लेकिन अगर कोई आपको यहाँ पर से कहता है कि बेटा उस चीज़ को मत छूना, उसके पास में मत जाना, वो चीज़ मत करना, तो उन लोगों की बात मान लेना।
भले ही वो सत्य ना हो, भले ही वो सच ना हो, लेकिन मान लेना। क्योंकि अगर आपने भी अगर राज की तरह बेवकूफ़ी की तो आपकी छोटी सी गलती भी आपको ज़िंदगी भर उसका भुगतान करना पड़ सकता है। क्योंकि देखने में काफ़ी नॉर्मल सी एक्टिविटीज़ लगती हैं कि हमने बुरी चीज़ों को अपने पास से महसूस की, फिर बाद में पूजा करवा दी और छोड़ दिया। लेकिन ये इतना सिंपल नहीं होता। कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे दिमाग के अंदर जा कर के बस जाती हैं। डर जो होता है वो अंदर जाके के बस जाता है, जो कभी भी हमारे अंदर से नहीं निकल पाता। फिर चाहे आप कितने भी पूजा करवा लो, कितने भी सब कुछ कर लो, लेकिन अंदर का वहम कैसे निकालोगे? तब ऐसी जगहों पर जाने के लिए प्लीज़ आप इग्नोर ही करें। और अगर आपने भी अगर अपने आसपास अगर ऐसी कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ अगर महसूस की हो, जिसे अगर आप हमारे साथ में अगर शेयर करना चाहते हैं, देन आप इस ईमेल आईडीज़ पर हमें शेयर कर सकते हैं। देन ग्रेट, मिलते फिर अनदर एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोज़ में। तब तक के लिए जय स्वामीनारायण।